अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, तो क्या आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? और वीज़ा रिजेक्ट होने की बड़ी वजह क्या होती है? जी। पिछले कई सालों में हमें बहुत सी कॉल रिसीव हुई है, लेकिन एक कॉल ऐसी भी होती है जो हर ट्रैवलर को परेशान करती है। सर, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। लेकिन अक्सर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि वीज़ा रिजेक्शन हुई क्यों। हर वीज़ा रिजेक्शन की रीज़न अलग होती है। कभी एप्लीकेशन और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में कंसिस्टेंसी नहीं होती। कभी एप्लीकेंट वीज़ा कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स को ही सेटिस्फाई नहीं करता, और कभी सपोर्टिंग एविडेंस एम्बेसी को कन्विंस नहीं कर पाते। सबसे ज़रूरी है, रिफ्यूज़ल लेटर में रिफ्यूज़ल की असल वजह ढूंढें। रिजेक्शन लेटर में एम्बेसी अक्सर एग्जैक्ट वजह लिखती है, कभी इनसफिशिएंट फंड्स तो कभी टाइज टू होम कंट्री। आपको वो लाइन ढूंढनी है, क्योंकि यही लाइन आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन की फाउंडेशन बनेगी। वीज़ा रिफ्यूज़ल का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन दोबारा अप्लाई करने से पहले रिफ्यूज़ल लेटर को अच्छी तरह से पढ़ना और समझना ज़रूरी है, और ख़ास करके वो रीज़न जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल हुआ उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वही एप्लीकेशन दोबारा से रीसबमिट करना और उसमें से वो गलती ना निकालना रिफ्यूज़ल का सबब बन सकती है। और एक बात जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, कुछ कंट्रीज़ में रिफ्यूज़ल के बाद वेट पीरियड होता है, और अगर आप उस वेट पीरियड में अप्लाई करते हैं तो मसला हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि उस कंट्री की रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स को चेक कर लें। हर केस अलग होता है, इसलिए अगला कदम उठाने से पहले सोच समझ लें। अगर आपका वीज़ा भी कभी रिजेक्ट हुआ है तो हमें कमेंट्स में उस कंट्री का नाम लिख के भेजें। हो सकता है कि हमारा अगला ट्रैवल डेस्क का एपिसोड उस कंट्री का वीज़ा प्रोसेस और रिफ्यूज़ल एक्सप्लेन करे। मज़ीद तफ़सीलात और ट्रैवल टिप्स के लिए ट्रैवल डेस्क के साथ जुड़े रहें।